Assalamu alaikum, Usman and Khadija. How are you? Fine. Good. All right. कल हम बात कर रहे थे काइनेमेटिक्स से बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कर रहे थे ग्राफ्स का. Yesterday we just saw that distance time graph. आज हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे. Qualities of the graph, characteristics of the graph, conditions of the graph will remain the same. सिर्फ उसके variables change होंगे. क्या क्या हो जाएगा? Speed, time. In this scenario, we are going to plot the graph between the speed which is going to be measured in meters per second and time seconds. ठीक है बेटा? उसी तरह से let's suppose we are provided with a grid and y-axis with speed. Okay, let's suppose these are the values given to us. ये ग्रिड है जिसमें टाइम और स्पीड की वैल्यूज गिवन है और हमें इसका ग्राफ बनाना है. कोई मुश्किल है? कोई मुश्किल. प्लॉट करना आपको आता है, जैसे डिस्टेंस टाइम किया या कोई और भी ग्राफ बनाते हो बिल्कुल वैसे इसको प्लॉट कर रहे हैं. सबसे पहले आपने स्केल बनाना है. तो स्केल एक्स एक्सिस पे टाइम देख रहे हो 0 2 4 6 8 10. तो हम क्या लें? 2 4 6 8 10. ठीक है बेटा? And so on. So एक interval that is representing 2 seconds, right? और स्पीड के लिए y axis पे क्या लें? 5 ले लो. तो 5 ले लेते हैं. 5 15 25 and 70. ठीक है बेटा? इसलिए जब गैप 5 का होगा तो इसी सीक्वेंस से जाना है, अपनी मर्जी से नहीं जाना. ठीक है? अब यहाँ पे देखो 5 20 20 25 0. हम इस सीक्वेंस से यहाँ पर नहीं ले, हमने ये इंटरवल्स इक्वल इंटरवल्स लेंगे. इफ द फर्स्ट वन इज 5 सेकंड इसका उसी का मल्टीपल और चीज करके जाओ. जैसे यहाँ पे 2 4 6 8 10 है. यहाँ पे क्या था 0 2 4 6 and 10. हमने 8 भी बनाना है 10 भी बनाना है. इस तरह से जाओ, यहाँ पर सीक्वेंस में जाएंगे. ठीक है बेटा? समझ आ रहा है? चलो जी जल्दी से अपनी अपनी कॉपीज पे इसको जरा बना लो. इस ग्राफ का कर्व बना लो, लाइन बना लो. इसकी ग्राफ पेपर है कुछ तो बनाओ. टावर कोशिश करो वीडियो में भेजी. हाँ, इतने फालतू पैसे नहीं होते पेरेंट्स की. बैक पे भी बनाओ टावर.
ग्राफ के बैक पे भी ग्राफ बनाओ, फ्रंट पे भी बनाओ, दोनों पेजेस यूज करो सारी फाइल। जी, फातिमा बनी अलीगढ़, ये एक ग्रेड है हमारे पास, ग्रेड ऑफ वैल्यू डेटा इज प्रोवाइडेड टू अस, वी आर डूइंग स्ट्रीट लाइन ग्राफ, इस तरह से मैंने बताया, वी आर गोइंग टू टेक इट आउट, क्विकली मेक अ ग्राफ फॉर दिस ग्रेड, आई एम श्योर यू पीपल कैन रीड इट इजीली। चलो शाबाश, बनाओ फिर, कर बनाओ इसको जल्दी से, बन गए, गुड बॉय। कुछ गड़बड़ है इसके अंदर अदर देन द साइज? साइज तो चलो मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि आप छोटा बना रहे हो, एक और भी गड़बड़ है, कोऑर्डिनेट्स ही लिखते हैं, यू हैवंट लेबल द पॉइंट्स। ठीक है, जी, Usman and Khadija, have you made the curve or you are still working on it? जी, Ali Bhatt, Fatma, Umul Banin, what is the progress beta? Done? सबके सिग्नल्स डाउन हो जाते हैं जब क्वेश्चन पूछता हूँ सर हाउ। जी फातिमा, हैव यू डन दिस थिंग? फातिमा इम्तियाज, नहीं सर, अभी कर रही। ऑलराइट, कर लो बेटा, कर लो, थोड़ी सी एफर्ट खुद करोगे तो फिर करवाने का भी अच्छा लगता है, समझ भी आता है। शाबाश, वन लास्ट मिनट टू कंप्लीट दिस थिंग, ये थोड़ा बड़ा कर दूं या सब नजर आ रहा है सही? टाइम है 0 2 4 6 एंड 10, speed है 5 20 20 25 and 0, time in seconds, speed in meters per second. हाँ, तुमने भी कर लिए, तुम्हें भी भूल गई। हाँ, ये वहाँ में है, गुड गुड, जनाब पूछा सेट करो, मैंने नहीं बताना, मैंने बता दिया, तुमने गलती थोड़ी ठीक नहीं करी। ऑलराइट, आई एम श्योर आप काफी कंप्लीट हो गया है। पहला कोऑर्डिनेट कौन सा है, पहला पॉइंट कहाँ पे बनेगा मूसा, कहाँ पे बनेगा, क्या है पहले कोऑर्डिनेट की वैल्यू? 0 एंड, तो यहाँ पे बनेगा, कहाँ पर बनेगा? थैंक यू वेरी मच, ये चीज दिस वाज द गड़बड़, ठीक हो गया, शाबाश। तो इट्स नॉट नेसेसरी कि सब ओरिजिन से स्टार्ट हो, कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हैं, जरा होशियार रहें। ओके, नेक्स्ट की वैल्यू क्या है? 2, 2 ये है, कहां पर जा रहा है? 20, यहाँ पर, ठीक है। आई एम श्योर यू पीपल गॉट द स्केल, तो आप लोग सीधा बना सकते हो इसको। ओके, 20 यहाँ पर, 2 and 20, देन
4 and 20. This is 4, this is again 20. Then 6 and 25. 6, 25. And then 10 and 0. 10 and 0. भैया उसकी ना पता है क्या हुआ है, यहां से वो चला तो है लेकिन ना कुछ हो गया उसके साथ, स्पीड उसकी 0 हो गई। यही मेरा सवाल है आप लोगों से कि देखो, लेट्स डिस्कस द मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ग्राफ इज डिफरेंट, मोशन मूवमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट, वो रियलिटी में हो रहा होता है। मुझे ये बताओ, when we started observing that object, was it at rest? It was already at certain speed. What was the speed of that object when we started observing it? 5 meters per second. Online बच्चा, you can also speak बेटा, कोई बात नहीं होती, बोलना है। तो 5 पे था ऑलरेडी जब हमने इसको टाइम स्टार्ट किया। ऑलराइट, फिर क्या हो रहा था, उसकी स्पीड क्या हो रही थी, तो इन नेक्स्ट 2 सेकेंड्स स्पीड कितनी होगी उसकी, 20। फिर वो रुक गया, 20 के बाद फिर 20 गई, तो रुक गया था वो। तो फिर ये स्ट्रेट लाइन क्यों बनी, स्पीड वाज कांस्टेंट। जब स्पीड 20 ही थी तो इट वाजंट स्टॉप, इट वाज मूविंग विद द सेम स्पीड, so it remained at the same speed for 2 seconds and then again its speed increased. When it reached there, something happened to it, right? और उसकी स्पीड क्या होगी, क्या हो रही है, कितनी होगी, डिग्री की होगी। 0 का क्या मतलब है, वो क्या हो गया, रुक गया, उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो सकता है। ये कि स्पीड में रुक सकता है कि नहीं रुक सकता, गाड़ी है, अगर आपकी गाड़ी का मैंने ये कर्व बनाया हो तो ठीक बनाया, इनकार नहीं है। ये हैदर असल में कल वाले केस में उलझा हुआ है। He thinks कि डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो सकती है, डिस्टेंस 0 नहीं हो सकती। इन द सेम वे he thinks इधर स्पीड तो 0 नहीं होनी चाहिए, वेलोसिटी 0 हो सकती है। ऐसे ही स्पीडोमीटर क्या बताता है आपको, 0 बताता है कभी कभी। थैंक यू वेरी मच, वो वाला 0 है। अब उसको समझना, जब आप किसी चीज का यू आर मेकिंग सेंस ऑफ समथिंग, तो इस तरह की सही चीजें आपके माइंड में आती हैं, विच इज अ वेरी गुड साइन। ये क्या इंडिकेट करती है कि आप सोचना शुरू हो गए, ठीक है, सोचा करो और ऐसे क्वेश्चन पूछा करो, जरूर पूछो। ओके, ऑनलाइन पीपल, एनी क्वेश्चन? जी उमर, हमने स्पीड टाइम ग्राफ का ये एक ग्राफ बनाया, ये ग्रिड दी हुई, ऑलराइट, उसका हमने ये कर्व बनाया। माय क्वेश्चन इज, इस ऑफ ग्राफ की डिफरेंट स्टेजेस हैं। लेट्स सपोज ये यहां से यहां तक 2 and 20, दिस इज 0 and 5, ये कितना होएगा, 4 and 20। ये कोऑर्डिनेट की क्या वैल्यू है, 6 and 25, और ये 10 and 0। ठीक है भाई, ओके, सब कैसे बना। कंडीशन नंबर 2 क्या थी हमारी, परसों जो पढ़ा था हमने, लेबल करना है, जो हम अक्सर नहीं करते बेटा, करना, ठीक है, और नीटली करना।
मैं बहुत ज्यादा सा बना दूं, आपने बड़ा अच्छा अच्छा ओके। अच्छा, tell me, let's suppose there are certain steps, stages of the motion. Can you see anywhere acceleration is being produced? Can you see anywhere the speed is uniform? Can you see anywhere deceleration is being produced? मैं स्पीड और वेलोसिटी इस वक्त मिक्स करके पूछ रहा हूँ, जायज है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछ सकते, पूछ सकते। ऑलराइट, ओके, बताइए एक्सेलरेशन नहीं हो रही साबित? ऑनलाइन पीपल, कैन यू टेल मी वेयर यू कैन सी द एक्सेलरेशन? होगा कितना फायदा है ना ऑनलाइन बैठने में, आराम से आंसर देना, रोज नहीं देना, कोई बात नहीं, लिख दो सर सिग्नल्स नहीं आ रहे, हालांकि सब कुछ आ रहा हो। At the first point. Thank you very much, Umulmani. She said the first stage. Yes, this is, let's suppose A to B, मैं इनको नाम दे देता हूँ, B to C, C to D and D to E. So Umulmani, she thinks कि A to B पे acceleration produce हो रही है, which is correct. But क्या सिर्फ A to B is acceleration being produced? तो और stage है C to D as well. C to D, excellent, शाबाश, C to D. उसके अलावा आपका acceleration produce हो रही है और नहीं हो रही? Good. So acceleration at A to B and then C to B. Good. Can you find anywhere the uniform speed? B to C, excellent. B to C. और उसके अलावा नहीं हो रही। Good. अली बट डीएक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो रही है। जी हो रही है, अली बट के वाकई सिग्नल्स वीक हो गए हैं, सही कह रहे हैं। अच्छा नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ, आप क्या पूछ रहे हैं? तो बेटा तेरा सवाल ही मुझ तक नहीं पहुंच रहा, इट मीन सिग्नल्स गड़बड़ है ना, आवाज नहीं आ रही थी मुझे। मैं क्या पूछ रहा हूँ, इस पूरे ग्राफ में कैन यू सी एनीवेयर, किसी भी स्टेज पे कैन यू फाइंड डीएक्सेलरेशन बीइंग प्रोड्यूस्ड इन इट? जी बख्तियार, you just joined us in सर D to E. D to E, good, yes, D से E तक डीएक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही है, गुड, शाबाश, वेरी गुड। ये तो थी हमारी ऑब्जर्वेशन, बट व्हाट इफ वी हैव टू डिटरमिन एक्सेलरेशन फ्रॉम दिस ग्राफ? कैन वी डू दैट? यस और नो? क्या फार्मूला लगेगा एक्सेलरेशन का? आ जाओ, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन किसके इक्वल होती है? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, ऐसे ही है ना बेटा? और A इज इक्वल टू डेल्टा V ओवर T, ठीक है? मुझे ये बताओ V किस एक्सिस पे है? X एक्सिस पे है या Y एक्सिस पे है? तो चेंज इन Y एक्सिस, डेल्टा Y ओवर टाइम किस पे है? तो इसको भी हम डेल्टा कर देते हैं, चेंज इन टाइम, दो जगहों पे आ रही है तो y ओवर x, y ओवर x,
अगर मैं y को इन टर्म्स ऑफ राइज और रन लिखूं तो ये फॉर्मूला क्या बनेगा मेरा? एक्सेलरेशन किसके इक्वल होएगी? y ओवर x मींस y is what? Rise and x is what? Run. Again, rise over, इसका क्या नाम था दूसरा राइज ओवर रन का? कल हमने कुछ पढ़ा था, ग्रेडियंट। शाबाश। दैट मींस ग्रेडियंट एक्चुअल में क्या है? एक्सेलरेशन। Gradient of speed time graph या velocity time graph is acceleration. The gradient of velocity time graph is acceleration. ठीक है, फॉर्मूला आप लोगों को आता है ग्रेडियंट का, वो क्या था? ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस, और ग्रेडियंट क्या है? एक्सेलरेशन। मैं इसको लिख दूं डेल्टा y ओवर डेल्टा x, यानी x y एक्सिस का डिफरेंस और x एक्सिस का डिफरेंस चेंज। ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ग्रेडियंट किसके इक्वल था? स्पीड। और स्पीड टाइम ग्राफ में ग्रेडियंट किसके इक्वल है? एक्सेलरेशन। समझ आ रहा है? थोड़ा थोड़ा ग्रेडियंट का तो पता है ना, पर इतने ही काफी है। आगे अगर मैंने ये डी एक्सेलरेशन फाइंड करनी हो इस पॉइंट से 6 ऑनवर्ड्स 10 तक, तो मैं y2 माइनस y1 कर दूं। ठीक है, ये पॉइंट सेकेंड पॉइंट है, दिस इज पॉइंट 1, इसके और इसके कोऑर्डिनेट्स के ये क्या आएगा? दिस इज p1, दिस इज p2। तो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है। तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल आएगी? y2 मींस 0 माइनस y1 कितना है? 25 ओवर टाइम x2 कितना है? 10 माइनस 6। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया, सिंप्लीफाई, a इज इक्वल्स टू माइनस 25 ओवर 4. When you will simplify it, it will come like 6.2 something. लेकिन साइन क्या है? माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है? एक्सेलरेशन। देख रहे हो कैलकुलेशन इसी तरह से होगी जैसे नजर आ रहा है। ठीक है, तो we'll get a is equals to minus 6.24 meters per second square. माइनस इंडिकेट्स that it is deaccelerating. ठीक है, ग्रेडियंट वाला फॉर्मूला क्लियर है ना? अच्छा यार, एक और चीज भी हम करते हैं इसमें, और वो करते हैं एरिया अंडर द कर्व। सुना है कभी एरिया अंडर द कर्व किसी से? एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व जो बच्चा है हादिया या उमर, दोनों में से कोई भी एक बता सकता। एरिया का क्या फॉर्मूला है? लेट्स सपोज आई गॉट अ रेक्टेंगल, ये साइड इसकी x है, ये साइड इसकी y है, तो एरिया किसके इक्वल हो जाएगा? Area is equals to xy. X multiplied by y. और x मल्टीप्लाई बाय y। हमने क्या किया? दो साइड्स को मल्टीप्लाई कर, ऐसे ही करते हैं ना एरिया में। बस ये समझाना था आपको कि एरिया में हम जो परपेंडिकुलर साइड्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर। गुड। देखो यार, अगर मुझे यहां से एरिया फाइंड करना हो इसी ट्राइंगल का जिसकी मैंने एक्सेलरेशन फाइंड की, इन्हीं पॉइंट्स के साथ मैं ये पॉइंट जरा ऊपर करके लिख दूं ताकि आपको सही नजर आए।
दिस इज 10 एंड 0 एंड दिस इज व्हाट 6 एंड 2। तो ये कौन सी शेप बन रही है? ये वाला है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ऐसे ही है। अगर मैंने इसका एरिया फाइंड करना हो, इस ट्रायंगल का एरिया, तो वो किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला पता है किसी को? क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट। ऐसे ही हाफ ऑफ द बेस इनटू हाइट। यार तुम लोग ऐसे ही परेशान कर देते हो, ऐसे देखते हो जैसे मैंने खुद फॉर्मूला बनाया है। ये साबिक ने बनाया है। अभी हाफिया ने बताया था कि इसकी एक्स एंड वाई है, ये बेस थी इसकी, ये इसकी हाइट थी। तो इसका एरिया क्या होगा? बेस इंटू, ठीक है ना? ऐसे ही है ना? तो अगर मैं इसको हाफ ले लूं, यहां से यू हाफ कर दूं, तो एरिया भी क्या हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये क्या है? ट्रायंगल। तो ट्रायंगल इज हाफ ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया भी फिर हाफ हो जाएगा। तो इसलिए ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। याद रहेगा? और कंफ्यूज कर दिया तुमने। गुड, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट, बिकॉज़ रेक्टेंगल का हाफ। अच्छा जी, इसका मुझे बताएं बेस क्या है? बेस की लेंथ कितनी है? 4 कैसे? ये तो 10 तक जा रही है, तो स्टार्ट कहां से हो रही है ये देखना है ना हमें। अली मैं ठीक कर रहा हूं? सादे के सेम के सर ये 4 है। यस और नो? यस। हाइट कितनी? हाइट इज 20। एरिया क्या आ गया? हाफ बेस कितना है इसका? 4 इंटू 25। ये कितना आ गया जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया? 50। अब देखो हमने ये एरिया तो फाइंड कर लिया, हमें क्या पता है ये क्या चीज है? आओ जरा देखते हैं। आ जाओ। आपने बेस को मल्टीप्लाई किया विद द हाइट। बेस में क्या है? टाइम। टाइम मल्टीप्लाई बाय हाइट क्या था? स्पीड। टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड इज इक्वल टू व्हाट? क्या होता है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है। स्पीड का क्या फॉर्मूला है? डिस्टेंस ओवर यही होता है ना। अगर मैं टाइम को यहां से निकाल के इधर मल्टीप्लाई कर दूं, यानी टाइम इनटू स्पीड कर दूं, तो किसके इक्वल हो जाएगा? कुछ यादाश्त वापस आ रही है? हाँ, वो डिस्टेंस बन जाएगा। ओके, इसका मतलब है एरिया अंडर द कर्व क्या देगा हमें? डिस्टेंस। ठीक है, और ग्रेडियंट क्या दे रहा था? एक्सेलरेशन। यहां तक कोई सवाल? एनी क्वेश्चंस ऑनलाइन पीपल? उस्मान, उमर, बख्तियार, एनी क्वेश्चंस? यस और नो? तुम लोगों को कोई सवाल? मिटा दो ये। कितने बच्चों को समझ आया है? 2 3 4 5। मेरे पास जो 5 बच्चे हैं, पांचों कह रहे हैं समझ आ गए। और ये जो बच्चे ऑनलाइन है, ये भी सब कोई नहीं बोल रहा। दैट मीन्स सब लोगों को समझ आ गया, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चों को नहीं आया। यस,
people are still gradient क्या और क्या होता है I know this नहीं होगे बेटा मुझे पता लग जाएगा ग्रेड बना रहा हूँ यहाँ which will help बच्चों को समझ के उनकी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी जो नहीं आया वो इस ग्रेड से समझ जाएंगे ऑलराइट बेटा चलो हमने ग्राफ्स पढ़े कितने ग्राफ्स पढ़े दो कौन कौन से डिस्टेंस टाइम डिस्टेंस स्टेटमेंट करके करो जायज नहीं है ठीक है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ऑलराइट और दूसरे किया कौन सा वाला स्पीड टाइम ऑफ द टाइम ठीक है और इधर यानी अगर टाइम डिस्टेंस आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व से हमें क्या मिलता है टाइम मिलता है डिस्टेंस मिलता है स्पीड मिलती है वेलोसिटी एक्सेलरेशन व्हाट तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व से हमें कुछ भी नहीं मिलता ऑलराइट और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ग्रेडियंट से क्या मिलता है हमें वेलोसिटी ठीक है स्पीड टाइम ग्राफ में एरिया अंडर द कर्व से क्या मिलेगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट और ग्रेडियंट से क्या मिलेगा एक्सेलरेशन इसी में कंफ्यूजन थोड़ी सी किसके कर्व से किसमें ग्रेडियंट से क्या मिलना है क्या नहीं बेटा इधर देखो और इधर से डिस्टेंस टाइम या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के एरिया अंडर द कर्व से हमें कुछ भी नहीं मिलेगा डिस्टेंस टाइम आपकी वेलोसिटी उसके ग्रेडियंट हमें मिलेगी वेलोसिटी स्पीड या वेलोसिटी टाइम के ग्रेडियंट हमें क्या मिलेगी उसे अगली वाली क्वांटिटी विच इज एक्सेलरेशन तो ग्रेडियंट नेक्स्ट वाली मिलेगी और एरिया अंडर द कर्व से हमें पिछली वाली मिल रही है स्पीड टाइम में पहले वाली क्वांटिटी कौन सी पढ़ी थी हमने डिस्प्लेसमेंट एरिया अंडर द कर्व से वो मिलेगी इस तरह से इसको याद रख सकते और डिस्टेंस टाइम में कोई और पहले पढ़ा था कुछ नहीं पढ़ा था एरिया अंडर द कर्व में कुछ नहीं मिलेगा इट्स योर वे ऑफ थिंकिंग जो आपको कन्वीनियंट लगे ये ग्रेड बना लो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ओके और इसको अपना फॉर्मूला शीट में इंक्लूड कर लो सादिक ठीक है समझ आ रहा है बेटा इजी हो गया कुछ थोड़ा सा दीज आर एक्चुअली योर टूल्स इन टूल्स को यूज करोगे एफिशिएंटली आपका काम हो जाएगा कल हमने प्रैक्टिस करनी है बहुत सारी डिस्टेंस टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम स्पीड टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स की और इतनी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि परसों हमारा टेस्ट है और ये सब कुछ इसमें आना है तो यहां तक मैंने आपका एक तरह से होमवर्क या स्टॉक प्रिपेयर किया कॉन्सेप्ट आपका डेवलप किया टुमारो वी आर गोइंग टू अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट ओके कुछ बच्चों को स्पेशली उमर बनीत शी आस्क्ड मी अ क्वेश्चन सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है दोनों के कर्व में क्या फर्क होएगा ठीक है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है यानी वो बेस लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस पे टच कर सकती है डिस्टेंस टाइम में जीरो नहीं होगी वो डिस्टेंस आगे से आगे ही जाएगा ऊपर जैसे आज हैदर थोड़ा सा उसमें हो ठीक है तो उमर वनीम यू वांट मी टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट थिंग अगेन विद एन एग्जांपल या समझ में आ रहा है सर एग्जांपल से करवाते जी बेटा सर एग्जांपल से समझा दूं ऑलराइट ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है
द डिस्प्लेसमेंट टाइम जो आप दोबारा से समझा रहे हो जिन बच्चों को समझते हैं, प्लीज स्टे विद मी, अदरवाइज वी आर डन विद दिस। ठीक है, कल हमने प्रैक्टिस कर दी और आप लोग तैयार हो गया। ओके, let's suppose we got a child. He started from this point A and he moved towards B and he covered a distance of, let's suppose, 30 meters in 5 seconds. Okay? अपने घर से निकला, मार्केट गया है या किसी शॉप पे या किसी तरह से बाहर गया है, थोड़ा सा आगे, उसके बाद he turned right or he reached this point C. They covered a distance of, let's suppose, 20 meters in further 4 seconds. Okay, and then you again turned right and covered a distance of 25 meters in 5 seconds. ठीक है, अब इसका टोटल डिस्टेंस क्या होएगा? टोटल डिस्टेंस 30 प्लस प्लस कितना हो गया? 75 मीटर। ऐसे ही दिस इज व्हाट डिस्टेंस। जब आप इसका कर्व बनाओगे तो ये डिस्टेंस यहां पर आएगा ना 75, ये यहां तक जाएगा, कहीं ना कहीं से होके 75 तक पहुंचेगा। ओके, अब मुझे ये बताओ, अगर ए से दिस इज पॉइंट डी, डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट, can I add like 30 with 20 with 25? No. Why? Displacement is the shortest distance. The shortest distance क्या होएगा? A से मैं डायरेक्ट B पे आ जाता हूँ। ठीक है, so this is the displacement. ये कितनी होएगी? मतलब ये 20 है, ये थोड़ी सी कवर कर लो, let's suppose 22 कर मीटर, तो इस कर्व में ये 22 मीटर तक जाएगी, उससे ज्यादा आगे नहीं जाएगी अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम रहा। और डिस्टेंस टाइम में कहां तक जाएगी? डिफरेंस समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आपने बहुत ऑब्जर्वेंट होकर यू हैव टू सी कि ये कर्व किसका बना हुआ है, डिस्टेंस टाइम का या डिस्प्लेसमेंट टाइम। ओके, तो अकॉर्डिंगली आपने इसको बनाना है। ओके, आगे अगर देखते हैं इसको कि ये कैसे बनेगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए तो इजी है, वो भी बना दो। डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिए बनाना, आगे सेकेंड्स में, ये मीटर्स। ऑलराइट, किस किस्म का ये हमने इंटरवल्स टाइम में क्या रहेंगे? 2 5 4 5, हाँ मेरा ख्याल है 2 ठीक है। 2 4 6 8 10 12, और डिस्टेंस के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए 5 का इक्वल करें, 0 5 10 15 20। ठीक है जी, तो और लगेगा बेटा, 14 और भी लगेगा। ओके, हम इसको एक्सटेंड कर देंगे, नो इश्यू, 14 एंड सो ऑन। चलिए जी, मुझे बताएंगे पहला डिस्प्लेसमेंट 0 से स्टार्ट हुआ
5 सेकेंड्स में कितना, यहाँ पर 5 सेकेंड जाएंगे समझे, हाउ मच, ये तो बहुत ही ऊपर चला गया भाई, 25 एंड 30 एंड सो ऑन. This is, sorry, 30. So this is what first 5 seconds. ऐसे ही, so we started from there and he covered a distance of 30 meters in 5 seconds. फिर क्या होगा? Turn and then it covered a distance of distance or displacement. और नहीं डिस्प्लेसमेंट का बन रहा है. तो अब इसकी डायरेक्शन सेम है, ठीक है. यहां तक तो आपने ये बना दिया था. जब ये इसमें ऐड होगा तो इसकी टोटल डिस्प्लेसमेंट 5 30 प्लस 20 नहीं होएगी, क्या होएगी, ये होएगी, ठीक है. हम इसको डिस्टेंस की तरह ऐड नहीं कर सकते, डिस्प्लेसमेंट की तरह ऐड करना पड़ेगा. ओके, तो ऑल टुगेदर 9 सेकेंड्स में वो कहां पहुंच गए, इस पॉइंट पे. सो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ओवर हियर. पाइथागोरस थ्योरम या उससे वेक्टर डायग्राम से हम ये डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं. डिस्टेंस टोटल कितना हो गया, 9 सेकेंड्स, 5 प्लस 4, और ये परपेंडिकुलर एंड बेस की हाइट जैसे आप लेते हैं, ऊंचा से नहीं कर सकते हो, कैलकुलेशन मेथड से और वेक्टर से नहीं कर सकते हो. कितनी डिस्प्लेसमेंट आएगी, श्योर. कितना बता रहे हो, 36 meters. अब for the next 9, मतलब total 9 है, 5 plus 4 यहां तक कितना, 36. So this is 35 and this is 36 approximately यहां पर, ठीक है बेटा. ये इस तरह से सॉल्व हो रहे हैं, ये इस तरह से बनेंगे. थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, इतने कॉम्प्लिकेटेड देते नहीं है आपके इस लेवल पे. ए लेवल्स में आते हैं, ओ लेवल पे इतने कॉम्प्लिकेटेड. जस्ट टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड आई जस्ट गिव दिस एग्जांपल, ठीक है. डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यूजुअली बना के वो देते हैं और फिर उस पे वो क्वेश्चन पूछते हैं, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ दिस थिंग या फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इट. तो आप ग्रेडियंट का फार्मूला यूज, गॉट इट. कल सिर्फ समझाने का मतलब ये था कि आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस ग्राफिकली भी पता हो कि डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता. यहां से ये जीरो भी जा सकती है, लेकिन यहां से वापस चली जाती है यहाँ पर टू द सेम पॉइंट. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, जीरो पे भी पहुंच जाती है. लेकिन डिस्टेंस में ये जीरो नहीं होती, टोटल ऐड होती. ओके, आई एम श्योर आई हैव मेड यू मोर कंफ्यूज. कुछ आइडिया हो गया, बस इतना ही काफी है, ठीक है. इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है. कल मैं 1-2 क्वेश्चंस करवाऊंगा, यू विल फाइंड दैट इजी. ओके, बस इतना ही काफी है. चलो बेटा, ओके. उमर बनीन, आई एम श्योर थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा आपको हाउ वी कैन ऐड एंड मेक द ग्राफ फॉर डिस्प्लेसमेंट्स. Yes, sir. ओके बेटा, ओके. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज बेटा. अल्लाह हाफिज़ सर. अल्लाह हाफिज बेटा.